आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जहां पे काकरोच जनता पार्टी बनी और काकरोच जनता पार्टी बनते ही पूरा बवाल मच गया। काकरोच जनता पार्टी का बनने का कारण और उसका मैनिफेस्टो। सबसे पहले मैनिफेस्टो में ये चीज़ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जितने भी चीफ जस्टिस बनते हैं, वो चीफ जस्टिस अब कोई राज्यसभा की सीट नहीं लेंगे। तो अगर वो राज्यसभा की सीट नहीं लेंगे, इसके पीछे कारण क्या है? कारण बताते हैं दोस्तों। जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आरटीआई एक्टिविस्टों से दिक्कत है, मीडिया वालों से दिक्कत है और अनएम्प्लॉयड यूथ जो है हिंदुस्तान के अंदर, उनसे भी दिक्कत है। वो काकरोच है। काकरोच कौन किस को कहा जाता है? हिटलर ने काकरोच यहूदियों को कहा था। आज जो यहूदी जो इजराइल है, इजराइल के अंदर हैं, उनको काकरोच कहा गया था। यानी काकरोच को कोई भी व्यक्ति आकर अपने पांव के नीचे कुचल जाएगा या मार जाएगा। उन्हीं काकरोच ने इतनी बड़ी ताकत दिखा दी कि 20 मिलियन उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ गए। अब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के अंदर भी उथल फुथल मची है और वहीं पे बौखलाहट में बहुत सारे नेता बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक्सपोज करेंगे कि कैसे एक कमेटी का गठन होता है, जिन इंटेलिजेंस एजेंसियों का दुरुपयोग यहाँ की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार दूसरी सरकारों को या अपोजिशन को खत्म करने के लिए अपना हथियार यूज करती है। वहीं पे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइलेंस को आपके सामने एक्सपोज करेंगे। लेकिन आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये हर एक व्यक्ति, हर एक काकरोच व्यक्ति तक पहुंचे, कि उसको पता चले कि असल में काकरोच जनता पार्टी का मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम सीबीआई कहते हैं, उसका डायरेक्टर 4 साल से एक ही व्यक्ति है, जबकि इसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है 2 साल के लिए। परवीन सोधी की बात कर रहे हैं, जो 2023 में आया। इसमें 3 चीफ जस्टिसों की साइलेंस है। पहला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उसके बाद आ गया चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उसके बाद आ गया चीफ जस्टिस डीवाई के चंद्रचूड़, उसके बाद आ गया चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जो इस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इन सब की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत ने जो बात की है, वो बात ये है कि 2023 में जब इसका एक्सटेंशन हुआ, और एक्सटेंशन जब हुआ, एक्सटेंशन होते हुए इसमें 3 मेंबर की कमेटी होती है। एक्सपोज ये है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ द कमेटी ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ कमेटी के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होता है, और चीफ जस्टिस की सदारत के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक किसी भी जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करता है, मेंबर ऑफ कमेटी बनाता है। जो मेंबर ऑफ कमेटी डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए, यानी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन नाम होते हैं, उस पैनल से सिलेक्ट करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इसलिए होता है, जैसे इस वक्त राहुल गांधी है, उससे पहले रंजन जी थे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है इसका चेयरमैन होता है। प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर सरकार का आदमी होगा, सरकार के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज ए केज पैरट, मुनीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया है कि केज पैरट बन के कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी काम नहीं करेगी किसी भी डेमोक्रेटिक देश के अंदर। लेकिन इस प्रेसिडेंट को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि जब एक आरटीआई फाइल हुई, उस आरटीआई के अंदर जब ये रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस के, यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये जवाब दिया कि हमारे पास पर्सनल कोई भी सेक्रेटरीट नहीं है, जिस सेक्रेटरीट के अंदर हम ये रिकॉर्ड रखते हैं कि कमेटी में किस व्यक्ति का नाम आता है और कमेटी के अंदर कौन से लोग आते हैं और वो कमेटी में कौन कौन से लोगों का नाम है और कैसे ये सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट के उस जज की क्रेडिबिलिटी, जिस जज को मेंबर ऑफ द कमेटी बनाया गया था, जिस कमेटी का इंडिपेंडेंसली किसी इन्फ्लुएंस के बिना काम करने का काम था। लेकिन बिना इन्फ्लुएंस के काम हुआ ही नहीं, क्योंकि कमेटी के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन ने 3 साल में 2 बार डायरेक्टर का प्रमोशन हुआ है, 2 बार डायरेक्टर का एक्सटेंशन हुआ है। उस एक्सटेंशन के अंदर डिसकंसेंट
राहुल गांधी ने भी और रंजन जी ने भी, तीनों टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन ने कोई कंसेंट है ही नहीं। दैट मीन्स अगर मेंबर 3 मेंबर कमेटी थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन उसको डिसकंटेंट वो कंसेंट नहीं दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ये आरटीआई में जवाब दे रहा है कि मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर 3 चीफ जस्टिसों की, जिनका मैंने सीक्वेंस में आपको नाम बताया, और उसमें सिर्फ रंजन गोगोई का नाम नहीं है। उसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस डीवाई के चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, तीनों ने इस पे साइलेंस रखी है। तो क्यों रखी है? अब वहीं पे बात करें, मैंने रंजन गोगोई का नाम लिया था। रंजन गोगोई वही जस्टिस है जो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा साहब के बहुत क्लोज थे, जो जब ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से निकलने के बाद 2 जजों का नाम पीछे कर दिया गया और जस्टिस सूर्यकांत का नाम आगे कर दिया गया। फिर इसको चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का बनाया गया, और फिर उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। उसके बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन वहीं पे बात करें जिन 2 लोगों का, वहां पे प्रक्रिया में कोलेजियम सिस्टम ने उनका नाम पीछे कर दिया। क्यों किया? इस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें, बहुत सारे एलिगेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, उन एलिगेशनों पे भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब कोई पावरफुल चेयर ऑक्यूपाई करके बैठा हो तो उसके अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी इनिशिएट नहीं होती है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी भी व्यक्ति को, एक जो कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कंट्री है, वो ऐसी बात कहेगा कि पूरे देश की सोसाइटी के उस वर्ग को ये कहेगा कि ये काकरोच हैं, और काकरोच गटर से निकलते हैं, और उसका मतलब वो सोसाइटी को गटर कह रहा है। और उस गटर से निकलने वाले काकरोच जब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आरटीआई से दिक्कत हो रही, क्योंकि आरटीआई में ये जवाब मांगे जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फिर साइलेंस इस चीज पे क्यों है। ये सबसे बड़े सवाल खड़े करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए। उसके बाद इससे कनेक्टेड केस, जैसे अरविंद केजरीवाल का केस 2023 में, एक्साइज पॉलिसी लीकर का मामला, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वही परवीन सोधी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कर्नाटका से एक केस आता है, डीआईजी आईजी का केस आता है, वो भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद आप बंगाल वाला मामला देख लीजिए, आप जहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। और बहुत सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट के वही जस्टिस कैज पेरट कह चुके हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सारे सवाल हैं, लेकिन वहीं पे अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन यही परवीन सोधी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और केस लगा रही है। तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अब इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तब होती जब सुप्रीम कोर्ट के जजों का कंसेंट होता, ये ट्रांसपेरेंसी से रिक्रूटमेंट होती, लेकिन ये नहीं है। अगली कहानी हम आपको ये भी बताएंगे, अभी जो लोग अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 6 जज नए अपॉइंट होने जा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम को जो इंक्रीज किया गया जजों की स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसमें प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से ये क्यों इंक्रीज किया गया, वो कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पहले 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें क्या कहती हैं, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये पार्लियामेंट में जब बिल इंट्रोड्यूस हो गया था तो पार्लियामेंट के रास्ते से इनको अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बिल वहां से क्यों नहीं पारित हुआ, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।